हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर। नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को इंस्ट्रक्शन देना श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए। तो 20 नंबर श्लोक पे हम लोग लास्ट में चर्चा कर रहे थे। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो यज् जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवाम तथापिते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। कि भगवान ऐसे परम भगवान जो अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान का अपना दिव्य स्वरूप रहता है। वो अपने दिव्य स्थिति में हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे भगवान के बारे में आप जानते हैं, तथापि लेकिन फिर भी जस्ट मैंने स्नॉस प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, आपको इंस्पायर करने के लिए जस्ट मैंने कुछ चर्चा किया है। आप उसको विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ करिए। तो ये बोल करके आगे नारद मुनि बोल रहे हैं। तम आत्मनात्मानमवेह मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् अधिगण्यताम्। अब बोल रहे हैं कि योर गुडनेस हैज परफेक्ट विजन अमोघ दृक्। You yourself can know the super soul personality of Godhead because you are present as the plenary portion of the Lord. Although you are birthless, you have appeared on this earth for the well-being of all people. Please therefore describe the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna more vividly. अब यहाँ पे नारद मुनि वेद व्यास जी की आइडेंटिटी को प्रकट कर रहे हैं कि आप कौन हैं, आप और आप का जन्म क्यों हुआ है। आप अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी आप जन्म क्यों लिए हैं, यानी प्रकट क्यों हुए हैं। इस भागवत की रचना करने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं। तम आत्मना आत्मानम अवेहि अमोघ दृक्। अमोघ दृक् ये जो यहाँ पे आया है, अमोघ दृक् मतलब जिसका दृक् मतलब दृष्टि या विजन, जिसका विजन अमोघ। मोघ मतलब होता है जिसमें कुछ कल्मश हो या पाप हो या अपूर्णता हो, उसको मोघ बोला जाता है। और अमोघ का मतलब हो गया, मतलब जो पूरी तरह से कल्मश रहित है, जो जिसमें कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है, परफेक्ट परफेक्ट विजन है, जिसका जो एज इट इज देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं या जो जानते हैं यथारूप भगवान के बारे में। आत्मानम, आत्मानम मतलब सुपर सोल, भगवान परम भगवान के बारे में आप जानते हैं, अमोघ तरीके हैं। इसीलिए आप उनको अवे ही, यू सर्च आउट फॉर हिम, दैट मीन्स यू डिस्क्राइब हिम, आप उनको वर्णन करिए। यू नो, you yourself can know the supreme personality of Godhead because you are present as the plenary portion. परस्य पुंसः परात्मनः कलाम। कलाम बोला जा रहा है, कलाम क्योंकि आप परस्य पुंसः, पुंसः मतलब कंट्रोलर, पुरुष, नारायण, परस्य सुप्रीम कंट्रोलर, परस्य पुंसः ऑफ द ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो परस्य पुंस के आप क्या है, परमात्मना जो कि सुपर सोल है, सुप्रीम लॉर्ड है परमात्मना, उनकी आप कलाम है। कलाम मतलब प्लेनरी पार्ट है, आप उनके शक्तिवेश अवतार हैं। अंश और कला, ये हमने तीसरे अध्याय के 28 नंबर श्लोक पे ऑलरेडी चर्चा किया है। एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। तो तीसरे अध्याय में जब अनेकों अनेकों अवतारों की सूची दी गई थी, तो सूची को प्रस्तुत करने के बाद लगभग 22 या 24 अवतार ऐसे वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद बोले कि अवतारा नाम ही असंख्य या असंख्य, या तो ऐसे तो असंख्य अवतार हैं, सबकी सूची देना पॉसिबल नहीं है। मैंने कुछ कुछ जो इस पृथ्वी में या मनुष्य समाज में जो इंटरेक्शन हुआ है रिसेंटली, उन अवतारों का सूची मैंने दिया है, ऐसा जो प्रोमिनेंट हुए। लेकिन ऐसे तो भगवान के अनेकों अनेकों अवतार, असंख्य अवतार हैं। जैसे असंख्य तरंगे निकलते रहती हैं समुद्र में, उसी प्रकार से असंख्य अवतार है भगवान के। लेकिन ये सारे जितने भी अवतार हैं, ये क्या है, अंश और कला है किसके, भगवान पुंसा। पुंसा मतलब भगवान विष्णु के, नारायण के।
महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, तीनों प्रकार के विष्णु पुंसा बोला जाता है। तो उनके ये अंश और कला है। और लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, जिनके विस्तार ये तीन विष्णु हैं। तो आप कला, तो अंश और कला, तो अंश का मतलब होता है भगवान के जो अंश अवतार होते हैं, वो विष्णु तत्व होते हैं। और उनके अंदर भी वो जो है परस्य, यानी सुप्रीम पुरुष की कैटेगरी में रखा जाता है उनको, कंट्रोलर, ईश्वर के कैटेगरी में। और जो कला होते हैं, कला अवतार जो होते हैं भगवान के, वो ऐसे अवतार होते हैं कि भगवान अपने किसी बहुत ही निकटतम पार्षद, बहुत ही जो महान शुद्ध वैष्णव हैं, उनको अपनी शक्ति संचारित करते हैं, उनको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं, और उनसे कुछ कार्य कराते हैं। और जब वो इस प्रकार से शक्ति प्राप्त करके आते हैं तो भगवान के जैसे ही कार्य करते हैं, भगवान के जैसे ही परफेक्ट रहते हैं। तो ऐसे कला को शक्ति आवेश अवतार भी बोला जाता है। शक्ति आवेश अवतार यानी शक्ति का आवेशित है अवतार, यानी भगवान अपनी विशेष शक्ति को प्रदान किए। तो वेद व्यास जी भी वो कला है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि खुद भी भगवान की कला है, भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। और वो वेद व्यास जी को भी स्मरण करा रहे हैं कि आपका वास्तव में आपका अवतार क्यों हुआ है। आप परंस परस्य पुंसः परमात्मना कलाम, यू आर द शक्त्यावेश अवतार। आप शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान के, और विशेष शक्ति संचारित की गई है। नारद मुनि भक्ति शक्ति के अवतार हैं। भक्ति शक्ति को संचारित करके भगवान नारद मुनि को भेजे, और इसलिए नारद मुनि भक्ति के आचार्य कहलाते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगह में भ्रमण करके भक्ति के तत्वों को स्थापित करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। और वेद व्यास जी को साहित्यिक अवतार बोला जाता है। ये भी शक्तिविश अवतार हैं। और वो साहित्यिक रचना, यानी भगवान से संबंधित, विशेष रूप से भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए जो स्क्रिप्ट चाहिए, शास्त्र चाहिए, स्क्रिप्चर चाहिए, तो उसकी रचना करने के लिए भगवान अपनी साहित्यिक शक्ति का को निवेशित करते हैं वेद व्यास जी के अंदर। और इस प्रकार से वेद व्यास जी कला है, भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। तो नारद मुनि यहाँ पे इंगित कर रहे हैं कि आप भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, इसलिए आपका यही अवतरण, आपका जो प्राकट्य है इस संसार में, इसी कारण हुआ है कि आप ग्रंथों की रचना करें, शास्त्रों की, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करें, जिसमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का महिमा का वर्णन किया जाएगा। इसलिए तुम, और क्योंकि आप कलाम हैं, भगवान के शक्त्यावेश अवतार, इसलिए आप अमोघ दृक हैं, आपका विजन परफेक्ट है, भगवान से शक्ति प्राप्त है। और इसलिए चैतन्य चरितमृत में ये वर्णन प्राप्त होता है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, तार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति, कृष्ण शक्ति बिना तार। तो कोई भी व्यक्ति जो ये अंत लीला के 7वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी, अ, कि कौन भक्ति के तत्वों को स्थापित कर सकता है, प्रचार कर सकता है। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना नहीं तार प्रवर्तन। The fundamental religious system in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. Unless empowered by Krishna, one cannot propagate the Sankirtan movement. कि जब तक कोई भगवान की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, भक्ति शक्ति को, तब तक वो इस संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। जो शक्त्यावेश अवतार, इस तरह से इनको भी कंसिडर किया जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी वो कृष्ण की विशेष भक्ति शक्ति से आवेशित हुए, भगवान उनको कृष्ण से अपनी शक्ति प्रदान की, और इसलिए प्रभुपाद जी जो है पूरे विश्व में प्रचार कर पाए हरिनाम संकीर्तन का, और स्थापित कर पाए। अदरवाइज ये कैसे संभव है कि कोई ऐसे घोर पापी से पापी, जानवर से भी गिरे हुए व्यक्तियों को के हृदय में उनको भेद करके, सारे भौतिक कल्मश को भेद करके उनको कृष्ण की भक्ति प्रदान कर देना, ये कृष्ण शक्ति के बिना संभव नहीं। तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी भी उस कृष्ण शक्ति से संचारित हैं। तो इसलिए ओरिजिनल जो शक्ति है साहित्यिक रूप में, भगवान कृष्ण वेद व्यास जी को प्रदान की। और इसीलिए जितने भी महान आचार्य आते हैं, 12 आचार्य आते हैं, 12 आचार्य, 12 वेद व्यास, 12 वेद, 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 12 वे
जो उसी प्रकार के शक्ति से आवेशित होते हैं, who are surcharged with the same potency of the supreme lord, so they are able to propagate the mission of the lord। इसीलिए ऐसे महान आचार्य जो होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे, तो उनको वेद व्यास जी का रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, प्रतिनिधि बोला जाता है। इसलिए उनका व्यास पूजा भी मनाया जाता है, और व्यास आसन दिया जाता है। व्यास आसन में बैठने के लिए वास्तव में योग्य तो भगवान के प्रतिनिधि महान आचार्य हैं, जिनको विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त है भगवान से, जो कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो उनको भी कलाम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम। कलाम मतलब यू आर प्लेनरी पार्ट, सत्यावेश अवतार है भगवान। अजम प्रजातम जगतः शिवायतन। अजम बर्थलेस, प्रजातम बट यू हैव टेकन बर्थ, हालांकि आप बर्थलेस है, अजम है। जैसे भगवान कृष्ण अजो अपि सन्न अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अजो अपि सन्न अव्यात्मा, हालांकि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है, और अव्यात्मा इनएग्जॉस्टिबल हूँ, मेरा वह नहीं होता है, मैं एज इट इज हमेशा बना रहता हूँ। बट स्टिल प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, अपनी खुद के प्रकृति मतलब स्वरूप या गुण, अपने खुद को, खुद के जो दिव्य गुण हैं और दिव्य स्वरूप है, उसको मैं लेकर के प्रकट होता हूँ। तो अजो अपि सन्न अव्यात्मा, कि हालांकि मैं अजन्मा हूँ, तो भगवान ये बोल रहे हैं। तो इसलिए जब मैं इस भौतिक संसार में प्रकट होता हूँ, जन्म लेते हुए दिखता हूँ, तो कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर जाए, स्पेशली मायावादी लोग जो होते हैं वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, गलत समझ जाते हैं भगवान को, कि भगवान भी इस भौतिक संसार में आते हैं तो हमारे जैसे जन्म लेते हैं, और वो निराकार है। लेकिन तो इसलिए भगवान बोल दिए अजो, मेरा जन्म नहीं होता है। तो आपका जो स्वरूप लेके जो दिखता है इस संसार में, वो कैसा स्वरूप है? नहीं नहीं, वो मेरा ही स्वरूप है, मैं उसी रूप में हमेशा रहता हूँ। और इसलिए अपने अपना जो दिव्य स्वरूप है, जो सनातन रूप से मेरा दिव्य स्वरूप है, और उसी को मैं लेके आता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, इसको बोलते हैं। स्वाम मतलब मेरा खुद का जो प्रकृति, वो हमारा जो अभी प्रकृति है, आकृति प्रकृति दोनों चीज, स्वभाव और स्वरूप जो है, वो स्वाम नहीं है, वो भौतिक है। प्रकृतिम ये भौतिक जगत का है, लेकिन भगवान का प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, उसको स्थापित लेकर आता हूँ। और संभवामी आत्म माया है, मैं प्रकट होता हूँ अपनी खुद की आत्म माया, मतलब अपनी खुद की इंटरनल पोटेंशियल के प्रभाव में, इस भौतिक जगत के प्रभाव से नहीं प्रकट होता हूँ। तो क्यों प्रकट होते भगवान भी बताए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अजन्मा होते हुए भी अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान अजन्मा, वही अजन्मा भगवान जो है अपने आप को प्रकट करते हैं वेद व्यास जी के रूप में, जो उनके शक्त्यावेश अवतार है। वेद व्यास जी भी इस भौतिक संसार के नहीं। जैसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि आपके जो शास्त्र हैं, गीता भागवत, ये कौन लिखा? किसी इंसान ने ही तो लिखा है। हाँ, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मेरे को क्या सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान हूँ और इंसान का शरीर धारण किया हूँ। परम भावम अजानन्तो, तो इसी प्रकार से जो मूर्ख कैटेगरी के लोग होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो वैदिक शास्त्र हैं, गीता है, भागवत है, वो भी तो किसी इंसान के द्वारा लिखे गए हैं ना, तो हम उसको कैसे मान सकते हैं? लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए कितना बड़ा विडंबना है, दुर्भाग्य है, जो भी बोले, यह मूर्खता है। मूर्ख तो भगवान बोले अभिजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता, लेकिन वास्तव में ऐसे लोग जो है मूर्खों में भी मूर्खों के सरदार हैं। क्षमा करिएगा, थोड़ा इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ज्यादा, लेकिन क्या करें। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी इंसान है, तो उनका भौतिक शरीर है। हाँ ठीक है, कोई ज्यादा शक्तिशाली इंसान है। वेद व्यास जी भी तो इंसान है, वो उन्होंने शास्त्र कुछ किताबें लिख दी, हम उसको कैसे मान लें? वो किसी इंसान ने ही तो लिखी है। हाँ, तो पहली बात तो ये मूर्खता है कि भगवान कृष्ण को और वेद व्यास जी को इंसान समझना, क्योंकि वो इंसान नहीं है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं होता है।
हम लोग जन्म लेते हैं तो इंसान कहलाते हैं, या पशु पक्षी जैसा जन्म लेते हैं वैसा पशु पक्षी या इंसान कहलाते हैं। तो पहली बात तो ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात कि ये लोग बोलते जरूर हैं कि भगवान कृष्ण है, राम है, या वेद व्यास जी, ये सब इंसान हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा शक्तिशाली इंसान हुए तो, लेकिन हम इनको फिर क्यों स्वीकार करें। लेकिन इंटरेस्टिंगली विडंबना तो ये है, मूर्खता सबसे बड़ी ये है कि वो लोग, अगर इंसान भी समझते हो आप भगवान कृष्ण को, राम को या वेद व्यास जी को इंसान ही समझते हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ इंसान है। तो उनके पद चिन्हों में पालन करना, उनके उपदेशों को ग्रहण करना ज्यादा ज्यादा योग्य है, ज्यादा उचित है, बजाय कि इस भौतिक संसार के जो थर्ड क्लास इंसान है उनका ज्ञान को हासिल करना। अल्टीमेटली इस संसार में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अपने से ज्ञान तो मैन्युफैक्चर कर नहीं सकता है, चाहे भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो या कोई भी जीवन हो, किसी भी प्रकार से जीवन यापन करने के लिए हम किसी न किसी व्यक्ति से ज्ञान लेते ही हैं, उपदेश लेते ही हैं। तो ऐसे जो मूर्खों के सरदार होते हैं, जो सबसे द फर्स्ट क्लास फुलिश पर्सन होते हैं, तो वो लोग इस संसार के जो थर्ड क्लास लोग हैं, वर्स्ट क्लास लोग हैं, जिनकी चेतना में केवल काम वासना भरा पड़ा है, और जो केवल भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं, तो उनको अपना आदर्श मान लेंगे और उनकी शिक्षाओं को, उनका जो उपदेश होगा, सो कॉल्ड उपदेश, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके हिसाब से जीवन यापन करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे महान आचार्य हैं, संत हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान रामचंद्र हैं, उनके शिक्षाओं को, उपदेशों को ग्रहण करने में उनको तकलीफ हो जाती है, ये सोचते हैं कि वो भी तो इंसान है। ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। लोग इस संसार में जो इस संसार के जो सो कॉल्ड राइटर हैं, लेखक हुए, वो अलग अलग प्रकार के साहित्य लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, या अन्य लोग भी मोटिवेशनल स्पीकर हुए, नेता हुए, साइंटिस्ट हुए, फिलोसोफर हुए सो कॉल्ड, तो ये लोग कुछ ना कुछ प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, बुक्स लिखते हैं। और उन्हीं को हम सुन करके, पढ़ करके, या आजकल तो मूवीज के रूप में आ गए हैं, ये मूवीज हम जो देखते हैं, तो ये क्या है, सब लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज में क्या है, जो डायरेक्टर है, हाँ, वो अपने वो कोई स्क्रिप्ट राइटर होता है, तो वो स्क्रिप्ट लिखता है और मूवी का पूरा रूपरेखा तैयार करता है, वो हमको दिखाते हैं, और वही हम विचारधारा को ग्रहण भी कर लेते हैं। इस हद तक ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग जो है मूवी के कैरेक्टर को इमिटेट भी करते हैं, नकल भी कर लेते हैं। सोचिए, जस्ट केवल कोई मूवी है या कोई टीवी सीरियल है, उसके केवल उपदेशों को ग्रहण नहीं करते, उपदेश तो है नहीं वो, लेकिन जो भी है, जो भी शिक्षा वहां से वो लोग देते हैं, तो केवल उसको बस ग्रहण नहीं करते हैं। ये लोग इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उस मूवी या टीवी सीरियल के कैरेक्टर को नकल भी करना चालू कर देते हैं। अपने बच्चों का और टीवी सीरियल और मूवी के जो कैरेक्टर होते हैं उनका नाम भी देना चालू कर देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। और सब लोग जानते हैं कि ये जो मूवी टीवी सीरियल लोग जो भी बनाते हैं, तो इनका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना है। और ये सब इससे, इसमें जो कैरेक्टर जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो भी करते हैं, तो ये सब की चेतना कैसी दूषित है, चारों नियम तोड़ते हैं। हाँ, भोग भोग वासना से इनका हृदय भरा पड़ा है। तो उनकी शिक्षाओं, वो लोग जो प्रस्तुत करते हैं मूवीज के माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से, या मोटिवेशनल स्पीचेस के माध्यम से, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ऐसे सो कॉल्ड फिलोसोफर या साइंटिस्ट भी उस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो वो लोग जो प्रस्तुत करते हैं हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम अपने जीवन में उसको उतारने का चालू कर देते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण है, ऐसे महान आचार्य हैं, तो हम बोलते हैं कि ये तो इंसान है, हम उसको कैसे स्वीकार करें। हाँ, मनगढ़ंत है, माइथोलॉजी है ये सब चीजें। तो आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो मॉडर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, जिसके कारण आपको दुख मिलता है, तो क्या वो वाइल्ड माइथोलॉजी नहीं है, उसको कैसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए ये ये बहुत ही विडंबना है, बड़ा आश्चर्य है कि लोग असली वस्तु को छोड़ करके और किसी ऐसे पॉइजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए किंग कुलशेखर अपने मुकुंद माला स्तोत्र के एक प्रेयर में बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं। हाँ, सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, बहुत सुंदर श्लोक है, मुकुंद माला स्तोत्र में ये वर्णन करते हैं, ड्रिंकिंग पॉइजन व्हेन नेक्टर इज अवेलेबल। तो कहाँ गया, कौन सा श्लोक, सुधाम परित्यज्य। वो आश्चर्य प्रकट करते हैं, अहो कितना आश्चर्य है कि लोग सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति। मुकुंदमाला स्तोत्र 38। आश्चर्य ही एतद्धि मनुष्य लोके, सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति।
नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वन्यवाचः कुहुकाः पठन्ति। किंकुल शेखर, कितना अच्छा। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है मुकुंदमाला स्तोत्र। एक एक श्लोक इसके बड़े ही वंडरफुल हैं, बड़े ही विशेष हैं। कुलशेखर महाराज श्री संप्रदाय के कुरु तलवार हुए, बहुत महान श्री वैष्णवाचार्य हुए। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो कृष्ण को बहुत वंडरफुल प्रेयर्स अर्पण कर रहे हैं। और उनके कुछ लेख में तो वो यहाँ तक बोलते हैं, वो स्पष्ट जानते थे कि कृष्ण, हालांकि कृष्ण जो है महाविष्णु के भी स्रोत हैं। श्री संप्रदाय में मुख्य मेन रूप से वो महाविष्णु के उपासक होते हैं। लेकिन कुलशेखर महाराज और अन्य और यामुनाचार्य भी हुए, वो भी जानते थे कृष्णा जो है परम भगवान है, वो विष्णु के भी स्रोत हैं। लेकिन संप्रदाय से जो मिलता है तो उसका वर्षिप वो लोग पालन करते हैं। आश्चर्यमेतद्धि तत्ति मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वन्यवाचः कुहुका पठन्ति। तो आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट वंडर इन ह्यूमन सोसाइटी इज दिस, व्हाट इज दैट? द सबसे बड़ा आश्चर्य इस मनुष्य समाज में क्या है? पीपल आर सो इनकॉरिजिबल। हाँ, कि लोग इतने इतने ज्यादा उनका बुद्धि जो है नष्ट हो चुका है, दैट दे रिजेक्ट द लाइफ गिविंग नेक्टर ऑफ लॉर्ड नारायण's नेम्स एंड इंस्टेड ड्रिंक पॉइजन बाय स्पीकिंग एवरीथिंग एल्स। तो वो क्या बोल रहे हैं? आश्चर्य तद्धि मनुष्य लोके, इस मनुष्य समाज में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। क्या? सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, सुधाम अमृत को त्याग देते हैं लोग, और विषम पिबंती, विष को पी रहे हैं जानते हुए भी। नामानि नारायण गोचराणि, भगवान नारायण के नाम, हाँ, हरि नाम को छोड़ करके, त्यक्तवा को छोड़ करके, अन्य वाचा कुहका पठंती, कुछ अन्य चीजें बोलते रहते हैं, रिसाइट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये बोलने की बात है और सुनने की, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कि सुधाम परित्यज्य, भगवान की शुद्ध कथा को ऐसे महान आचार्यों के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा स्वयं, जो गीता है और भागवत है, उस कथा को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। ये अमृत को वो लोग त्याग देते हैं। और टीवी सीरियल, मूवी और अन्य ये सब चीजें जो है, जो बाकी भौतिक वार्ता है, उसको सुनने में बड़ा ही तत्पर रहते हैं। कुहका पठंती, हाँ, वाचा त्यक्तो अन्य वाचा कुहका पठंती, इस अमृत को त्याग देते हैं लोग। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। और यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी। तो इस प्रकार से आश्चर्य को ऐसे प्रकट करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि स्पष्ट बता रहे हैं कि आप जो है भगवान के महानुभाव अभ्युदयो अधिगण्यता, आप भगवान के जो स्पष्ट रूप में उनकी महिमा को शुद्ध रूप में बड़े विस्तार से वर्णन करिए, और आप कर सकते हैं। और इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अजन्मा है, आप कोई इंसान नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्य छोड़िए, मनुष्य ही नहीं है। वेद व्यास जी कौन है? शक्त्यावेश अवतार है, सच्चिदानंद स्वरूप है उनका भी, शरीर भी ऐसा भौतिक शरीर नहीं है। और इसीलिए आज भी है वेद व्यास जी, बद्रिकाश्रम में आज भी निवास कर रहे हैं। अगर कोई भाग्यशाली है, उस आध्यात्मिक स्तर पे स्थित है, तो जाकर के उनका संग प्राप्त कर सकता है, उनका दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। मध्वाचार्य लगभग 1000 साल पहले गए थे बद्रिकाश्रम में अपने शिष्यों के साथ। तो एक जो भौम बद्रिकाश्रम है जिसमें हम लोग जा सकते हैं, हाँ, तो वहाँ पे तो कोई भी जा सकता है, इंसान भी। लेकिन वहाँ पे, लेकिन उसके एक बियॉन्ड आध्यात्मिक स्तर पे एक बद्रिकाश्रम, दूसरा बद्रिकाश्रम, हाँ, तो वहाँ पे बाकी कोई शिष्य प्रवेश नहीं कर पाया, मध्वाचार्य अकेले गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे वेद व्यास जी से मुलाकात होता है, वेद व्यास जी उनको दीक्षा देते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं। और वेद व्यास जी उनको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप महाभारत के ऊपर तात्पर्य लिखे, और ये जो मायावाद सिद्धांत है, गीता महाभारत के ऊपर तात्पर्य तात्पर्य लेकर के मायावाद सिद्धांत का खंडन करिए। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जो है प्रोमिनेंट आचार्य फिर बन जाते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय की। और वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वेद व्यास जी आज भी हैं, उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो अजन्मा है। उनका मृत्यु कभी नहीं हो सकता, भौतिक शरीर नहीं है, वो इंसान नहीं है। हाँ, और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर वेद व्यास जी कोई भौतिक शरीर इंसान होते, इस संसार के इंसान होते, तो ये भागवत में इतने सुंदर तरीके से कैसे वर्णन कर पाते भगवान की महिमा को? और कैसे वो प्रिडिक्शन कर पाते? त्रिकालदर्शी है वो, यानी भविष्य को भी देख पा रहे हैं। आप देखिए भागवत के कई स्कंद में कलयुग में आने वाले बहुत सारी घटनाओं का वर्णन किया गया, कलयुग की कैसी स्थिति होगी इसका वर्णन किया गया। 12वें स्कंद में तो पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे,
तो आप देख सकते हैं कि यस, ये सब हो रहा है कलयुग में। तो ये 5,000 साल पहले बद्रिक आश्रम के गुफा में बैठ करके वेद व्यास जी लिख रहे हैं। हाँ, उनको कैसे पता ये सब? तो इसका मतलब वो साधारण इंसान नहीं है, वो त्रिकालदर्शी है, जन्मा है, दिव्य स्वरूप है उनका। भगवान कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए हैं वो, शक्त्यावेश अवतार है, इसलिए कृष्ण के द्वारा इज चूजन टू राइट स्क्रिप्चर्स, इज नॉट ऑर्डिनरी सोल। तो अजम, लेकिन प्रजातम जगतः शिवाय तन। तो आप अजन्मा हैं, लेकिन प्रजातम, आपने जन्म लिया है फिर भी, किस लिए? जगत शिवाय तन, इस जगत का उद्धार करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए आपका जो है प्राकट्य हुआ है। हाँ, तो इसलिए आप महानुभाव अभ्युदय अधिगण्यताम, इसलिए महानुभाव भगवान कृष्ण जो महानुभाव हैं, उनका, उनके अभ्युदय यानी उनके लीलाओं का अधिगण्यताम, अधिगण्यताम मतलब डिस्क्राइब मोस्ट विविडली, विस्तार से अच्छे से वर्णन करिए। किस लिए? जगतः शिवाय, सभी लोगों के सिवाय यानी कल्याण के लिए, जिसके लिए आपका प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। हालांकि आप अजन्मा हैं और आप अमोघ दृक हैं, आपके पास परफेक्ट विजन है, आप परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम हैं, आप भगवान के शक्तिविश अवतार हैं, इसलिए आप कर सकते हैं। और आप इसी के कारण, इसी के हेतु आपका जन्म हुआ है, तो इसलिए आप ये कार्य करिए। इस प्रकार से वेदव्यास जी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन अभी करना प्रारंभ करेंगे भागवत का। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।